जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 3 के बारे में। कार्तिक मास महात्म में अध्याय 2 में आपने सुना भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को सविस्तार पूर्वक उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास महात्म 3 के बारे में। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यक्ष एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब पापों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको सबसे अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। एक समय की बात है, नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का पुत्र शंकासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मत डालने अर्थात जीतने में समर्थ हुआ। उस शंकासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि दशों लोकपालों को अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवतागण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवतागण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्र से बलवान हो रही हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंकासुर विष्णु भगवान को सोते हुए देख सत्यलोक में स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंकासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी ना पा सका। उसी समय ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भोजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। श्री भगवान को प्रागट निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दैदीप्यमान भगवान विष्णु को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विधि पूर्वक सामग्री से षोडशोपचार से भगवान विष्णु का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से अति प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहस्र दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल गान करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्यागने के बाद वैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंकासुर सब वेदों को चुरा कर ले गया है, वे सब समुद्र में है। मैं उस समुद्र में दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञ के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आए। इस लोक में जो प्राणी
कार्तिक मास में नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करेंगे वे यज्ञांत में और व्रत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनको धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार ना तो कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। इति श्री तृतीय अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल राधा रमन वीएनएस को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले सभी व्रतों त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधे रमन जी की धन्यवाद।